तो वैसे तो फ्रेंच फ्राइज़ हर किसी को बनाना आते हैं और यूट्यूब पे भी फ्रेंच फ्राइज़ की लातादाद रेसिपीज़ मौजूद हैं। लेकिन अगर घर में हम आम तौर पे फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं तो आलू काटने, छीलने और तलने के बाद फ्रेंच फ्राइज़ तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो अफ़गानी फ़्राइज़ वाला क्रंच नहीं आता, टेस्ट नहीं आता और क्रिस्प नहीं आता। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी क्रंची फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। तो यहाँ मेरे पास नॉर्मल साइज़ के 3 आलू मौजूद हैं, जिसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले वॉश कर लिया है। आलू को बहुत अच्छे तरीके से हमेशा वॉश किया करें, चाहे सर्दी वाला आलू हो या नॉर्मल मौसम का आलू हो, इसलिए कि मिट्टी इसके ऊपर बेतहाशा होती है। पहले इसे अच्छे से वॉश कर लें और फिर छुरी की मदद से इसका छिलका बिल्कुल प्रॉपर करके उतार लें। आपने बहुत मोटा छिलका नहीं उतारना, बस नॉर्मल साइज़ में छिलका उतारें और ये काम आप आसानी से पीलर से भी कर सकती हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी गाइडलाइन दूंगी कहाँ पर आप मिस्टेक कर देती हैं जिसकी वजह से फ्रेंच फ्राइज सौगी रह जाते हैं, और क्या मसाले ऐड करने हैं जिसकी वजह से आम, सादे और फीके फ्रेंच फ्राइज मसालेदार और चटपटे बन के तैयार होते हैं। कटिंग से लेके आखिरी स्टेप तक सारी गाइडलाइन दूंगी। चलें जी, आलू छीलने के बाद वॉश कर लिए हैं। अब आलू की जो दोनों साइड की टिप्स है ना, वो आपने बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, बस एक दरमियाने साइज़ में काट लेनी है। और इस तरीके से अब आप देख लें कि ये ऊपर वाले और नीचे हिस्से से स्ट्रेट हो गए हैं। चलें जी, कटिंग भी दिखा दूँ। इस तरीके से नॉर्मल साइज़ में आपने काट लेना है। ऊपर और नीचे की टिप्स काटना इसलिए ज़रूरी है कि इससे जो फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग होती है ना, वो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार होते हैं। यानी कि आम तौर पे घरों में जो फ्रेंच फ्राइज़ टेढ़े मेढ़े बनते हैं ना, वो यहाँ देखें कितने मज़ेदार बिल्कुल ढाबा स्टाइल कटिंग हुई है। और ये काटना बहुत ही आसान है। आप 3 से 4 पीसेस को भी इस तरीके से इकट्ठे काट सकते हैं। इससे टाइम भी बच जाता है और कटिंग बिल्कुल एक जैसी हो जाती है। चलें जी, अब सारे आलू को मैं इसी तरीके से काट के तैयार कर लूँगी। और इन फ्रेंच फ्राइज़ की एक ख़ास बात ये भी है कि सिर्फ 2 या 3 आलू से बहुत सारे यानी कि ढेर मारे बन के तैयार हो जाते हैं। चलें जी, अब क्योंकि हम बना रहे हैं क्रंची फ्रेंच फ्राइज़, तो इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ 2 अंडे। अच्छा, 2 अंडे शामिल करने हैं आपने किसी गहरे बर्तन के अंदर। पहले फ्रेंच फ्राइज़ को ऐड करना है और उसी के बाद शामिल करने हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि अंडे का जो जर्दी और मटेरियल है उसमें सारे फ्रेंच फ्राइज़ कोट हो जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि अंडे 2 ऐड करे हैं और आलू 3 थे। अंडे को मिक्स करने के बाद हो सकता है आपको लगे कि अंडे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, नीचे बहुत गीला मटेरियल बाकी है, पर ऐसा नहीं है। आगे जाके शेयर करूँगी कि क्या चीज़ हमने ऐड करनी है जिससे सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ मसाला फ्रेंच फ्राइज़ बन रहे हैं, तो स्पाइसेस में मैंने शामिल किया है आधा चम्मच सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी जाएगी 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर ऐड किया है आधा चम्मच, साथ ही शामिल किया है इसके अंदर मैंने लहसुन पाउडर 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर शामिल किया है चिकन टिक्का पाउडर जो कि ऑप्शनल है, ½ टी स्पून। अगर आप ऐड कर देंगे तो उससे कलर और खुशबू थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन अगर नहीं ऐड करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। बाकी तमाम मसालों में से आपने कुछ भी स्किप नहीं करना। तो सब चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और बिल्कुल एंड में हमने इसके अंदर नमक शामिल करना है, तकरीबन आधा चम्मच। और अब यहाँ देखें, एक छन्नी की मदद से छानते हुए मैंने मैदा ऐड किया है इसके अंदर। अब मैदे से ही इसमें किस तरीके से क्रम्स बनेंगे बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। अभी मैंने आधा कप मैदा ऐड किया है फ़िलहाल, और छान के लाजमी आपने ऐड करना है। अब बारी आती है हाथों की मदद से टॉस करने की। चलें जी, आसानी वाला एंगल रखें कढ़ाई का और हाथों की मदद से इसे मिक्स करना शुरू कर दें। तो यहाँ देखें, क्रम्स तो माशाल्लाह बिना बनाए ही बनना शुरू हो गए। और ये फ्रेंच फ्राइज़ इसी स्टेज पे आप देख के बता सकते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनने वाले हैं। तो यहाँ मैदा मुझे थोड़ा कम लगा था, तो मैंने आधा कप मज़ीद ऐड कर लिया है, लेकिन हर बार अगर आप मैदा ऐड करेंगे तो आपने छान कर ही शामिल करना है। अच्छे तरीके से मिक्स करते रहें और यहाँ देखें, ज़बरदस्त किस्म के क्रंच और क्रिस्प बनना शुरू हो चुका है क्योंकि अंडा और मैदा यहाँ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो ये वो स्टेज थी जिसमें हमने मैदा शामिल किया है, तो जो नीचे एक्सेस अंडा आपको लग रहा था ना,
वो मैदे के साथ मिक्स होकर क्रम्स बनाएगा। तो यहाँ देखें माशाल्लाह हर फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर खुद ही कितने ज़बरदस्त से क्रम्स बन चुके हैं और सारे फ्रेंच फ्राइज़ मिनटों में बन के तैयार हैं। चलें जी, अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। इसी स्टेज पे मैं अपने सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है ना, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह। अब यहाँ देखें, छोटा और गहरा बर्तन आपने लेना है जिसमें तेल बहुत अच्छे तरीके से डीप फ्राई करने के काम आ सके। अगर आप कोई फ्राई पैन ले लेंगे तो उसमें तेल फैल जाता है और फ्राइंग अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो छोटे बर्तन में कोई भी इस तरीके की पतीली का इस्तेमाल कर लें जिसमें तेल गहरा हो। तेल को अच्छे तरीके से आपने गर्म करना है और फिर फ्रेंच फ्राइज़ ऐड करने हैं। थोड़े थोड़े करके शामिल करें क्योंकि इसमें क्रम्स बनते हैं ना, तो इकट्ठा आपने ऐड नहीं करना। हो सकता है ये थोड़ा जाते ही जुड़ जाएं, पर आपने चम्मच की मदद से इसको खोल लेना है। फ़ौरन नहीं, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद अलट पलट के इसे पका लें। और यहाँ देखें माशाल्लाह क्रिस्पी क्रंची फ्रेंच फ्राइज़ गोल्डन खूबसूरत कलर के तैयार हैं। अब यहाँ पर इसको मज़ीद करारा और स्पाइसी बनाने के लिए मैंने शामिल किया है चाट का मसाला आधा चम्मच और टॉस करते हुए मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। माशाल्लाह से आप इसकी आवाज़ तो सुने कितनी क्रंची हैं और शक्ल ही बता रही है कि बहुत ही क्रिस्पी करारे फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हैं। तो इस रेसिपी को आज ही ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बच्चे तो क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।